अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन संशय में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। यह रूप न केवल उनकी अनंत शक्तियों का प्रतीक था, बल्कि समस्त सृष्टि का रहस्य भी उजागर करता है। इस अध्याय में जानिए कैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखा और क्या शिक्षा ली, जिससे उनके सभी संदेह समाप्त हो गए। आइए इस अद्भुत अध्याय की गहराई में उतरते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने करुणा से मेरे लिए परम गोपनीय अध्यात्म ज्ञान बताया और अज्ञान का नाश कर दिया। आपके द्वारा सृष्टि के प्रारंभ, मध्य और अंत का वर्णन सुनकर और आपकी अनंत महिमा को जानकर मेरा मोह दूर हो गया। हे परमेश्वर, आपने जो कहा वह सत्य है, लेकिन मैं आपके उस विराट स्वरूप को देखना चाहता हूं जो आपने सृष्टि के बारे में बताया है। हे भगवान, यदि आप समझते हैं कि मैं इसे देखने योग्य हूं, तो कृपया मुझे अपनी योग शक्ति से अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराएं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूप देखो, जो अनेक रंगों और प्रकारों के हैं। अनेक प्रकार के देवताओं, ऋषियों और दिव्य अस्त्रों को देखो। मेरी इस अनंत महिमा को देखो। हे अर्जुन, अब समस्त जगत को एक साथ मेरे शरीर में देखो। इसमें वह सब कुछ है जिसे तुम देखना चाहते हो। तुम मेरे इस विराट रूप को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरा यह अद्भुत स्वरूप देखो। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया, जो अनंत रूपों, चेहरों और दिव्य आभा से युक्त था। भगवान के इस रूप में अनंत मुख, नेत्र और अद्भुत दिव्य आभूषण थे। यह स्वरूप दिव्य गंध, वस्त्र और आभूषणों से युक्त था। उस स्वरूप में अनंत दिव्य अस्त्र थे और वह सारा ब्रह्मांड अपने भीतर समेटे हुए था। उनकी दिव्यता असीम थी। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो भी वह प्रकाश इस विराट रूप की चमक के बराबर नहीं होगा। उस स्वरूप में अर्जुन ने संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखा, जिसमें सभी जीव, लोक और ब्रह्मांड समाहित थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर अर्जुन विस्मित हो गए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। अर्जुन बोले, हे भगवान, मैं आपके शरीर में देवताओं, ऋषियों और सिद्ध पुरुषों को देख रहा हूं। मैं आपकी अनंत भुजाओं, आंखों और मुखों को देख रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपके विराट रूप को देखकर विस्मय में हूं। आपका रूप असीमित है और मुझे आपके तेजस्वी स्वरूप में कोई अंत, मध्य या आरंभ नहीं दिखाई दे रहा। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आपकी अनगिनत भुजाएं, नेत्र, मुख और रूप देखकर मैं विस्मित हूं। आपका रूप अनंत है और हर दिशा में फैला हुआ है। आपकी तेजस्विता सूर्य और अग्नि के समान है। आपके इस अद्भुत स्वरूप को देखकर मेरी सारी इंद्रियां थरथरा रही हैं। हे विश्वरूप, मैं आपकी असीम शक्ति, अनंत मुख और विशाल नेत्रों को देखकर भयभीत हूं। आपका यह विराट रूप समस्त लोगों को विचलित कर रहा है। मैं न तो धैर्य रख पा रहा हूं और न ही शांति का अनुभव कर रहा हूं। हे प्रभु, आपकी यह भयावह दंतावली और भयानक मुख देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे संपूर्ण लोक नष्ट होने वाले हैं। आपके तेज से यह संपूर्ण आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हो रही है। हे महाप्रभु, आपके रूप को देखकर मैं भय से कांप रहा हूं। हे भगवान, मैं देख रहा हूं कि सभी कौरवों के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारी सेना के सभी प्रमुख आपके भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे नदियां तेजी से समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे आग की ओर आकर्षित होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा आपके तेजस्वी मुखों में नष्ट हो रहे हैं। हे महादेव, आपके भयानक मुखों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संपूर्ण संसार का विनाश हो रहा है। हे प्रभु, कृपया बताइए कि आप कौन हैं? आपका यह अद्भुत रूप किस उद्देश्य से प्रकट हुआ है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं काल हूं और मैं इस संसार का विनाश करने के लिए आया हूं। यह सेना के सभी योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यह सुनिश्चित है कि तुम विजयी होगे। सभी शत्रुओं को हराकर तुम यश प्राप्त करोगे। मैंने पहले ही इन सभी को मार दिया है।
तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम बस युद्ध में मेरे साधन बनो। निश्चिंत रहो कि तुम विजय प्राप्त करोगे। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र! अर्जुन ने भगवान के वचनों को सुनकर कांपते हुए और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। संजय बोले, हे राजा! भगवान के वचनों को सुनने के बाद अर्जुन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और कांपते हुए भगवान से कहा, हे जगत के स्वामी! आप सभी जीवों के पालन करता है। आप समस्त संसार के कारण और विनाश के रूप में विद्यमान हैं। हे प्रभु! आप देवताओं के भी देवता है। आप ही सृष्टि के रक्षक और संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूं। हे अनंत रूपधारी! मैं आपके सामने, आपके पीछे और हर दिशा में आपको प्रणाम करता हूं। आपका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। हे भगवान! आपकी महानता और शक्ति को न समझते हुए मैंने कभी आपको मित्र मानकर जो भी अनुचित बातें की, कृपया उन्हें क्षमा करें। हे अच्युत! यदि मैं कभी आपको उपहास में सोते जागते अकेले या दूसरों के सामने मित्रवत संबोधित करता था, तो कृपया उन सब भूलों को क्षमा करें। हे असीम शक्ति वाले प्रभु! आप पिता, माता और गुरु से भी बढ़कर है। पूरे संसार में आपका कोई समकक्ष नहीं है। मैं आपकी स्तुति करता हूं। हे प्रभु! कृपया दयालु होकर मुझे क्षमा करें, जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा करता है, जैसे मित्र अपने प्रिय मित्र को क्षमा करता है। हे भगवान! मैं आपके विराट रूप को देखकर भयभीत हूं। अब कृपा करके अपने 4 भुजाओं वाले शांत रूप को प्रकट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन! प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपना यह दिव्य विराट रूप दिखाया है। इसे न तो देवता, न ऋषि और न ही तपस्वी देख सकते हैं। हे अर्जुन! मेरा यह रूप केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। मेरे दिव्य स्वरूप को समझना और अनुभव करना केवल भक्ति से संभव है। हे महाबाहु अर्जुन! न तो वेद, न यज्ञ, न दान और न ही तपस्या के द्वारा कोई मुझे समझ सकता है। जो व्यक्ति अनन्य प्रेम और भक्ति से मेरी पूजा करता है, वही मुझे देख सकता है और मेरे स्वरूप को जान सकता है। हे अर्जुन! जो मेरे प्रति प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और किसी से द्वेष नहीं करता, वह मुझ में समर्पित हो जाता है। जो सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और प्रेम पूर्वक मेरी शरण में आता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के निर्देशों को समझा और उन्हें साक्षात परमात्मा का स्वरूप जानकर उनकी शरण में चला गया।